सुल्तानपुर डकैती मामले में मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ। अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम पर योगी पर हमला बोला और योगी ने बदले में उन पर हमला बोला और सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग चल रही है और इस जुबानी जंग का कोई अंत भी नहीं है। इसके पीछे की सिर्फ एक ही रणनीति है कि यूपी में समाजवादी ताकतवर है और भाजपा कमजोर हुई है और सीएम योगी सत्ताधारी भाजपा के नेता हैं और पार्टी के सीएम हैं और वो हर हाल में जो 10 सीट हैं उपचुनाव होना यूपी की, उन सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, क्योंकि फजीयत हो चुकी है भाजपा की लोकसभा चुनाव में। और इसी मुद्दे को देखते हुए इस राजनीति को 27 में चुनाव होने यूपी विधानसभा के, इससे पहले 10 जो राज्य हैं उस 10 विधानसभा कि उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर दोनों नेताओं के बीच में घमासान है। पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर दोस्तों, उसके बाद अजय पाल सिंह यादव का इनकाउंटर। अब जो तीसरे व्यक्ति हैं ठाकुर हैं और जो अनुज पाल सिंह का इनकाउंटर कर दिया एसटीएफ ने। और इस इनकाउंटर में सबसे पहले सवाल जो उठाया है उनके जो पिता हैं अनुज प्रताप सिंह के, उन्होंने कहा है कि इस जो इनकाउंटर हुआ ठाकुर का आरोप लग रहा था कि ठाकुरों का इनकाउंटर नहीं हो रहा। लो भैया, अखिलेश यादव की मुराद पूरी हो गई। अपने वीडियो बयान में कहा था, मैं आपको वीडियो बयान सुनवाऊंगा। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट में क्या कहा कि इनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने एक तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सबसे कमजोर लोग इनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी को भी फर्जी इनकाउंटर में नाइंसाफी और हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना यूपी सर के भविष्य के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आपके सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में कभी वापस लौटकर चुने नहीं जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते यूपी को ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी में फिर कोई प्रवेश निवेश ना करे। यूपी की जागरूक जनता से को फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं, दूसरे लोगों को मारकर इनकाउंटर करके। इसका खुद का कोई भविष्य नहीं, वह भविष्य बिगाड़ते हैं। और इसी पर जो अनुज प्रताप सिंह की बहन है उनने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब उन्होंने अपने बयान में कहा है ये कानून वास्तव में अंधा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है और 35 से 40 मुकदमे वाले खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। मेरा भाई निर्दोष था, इसको इनकाउंटर में मारा गया। सरकार का इनकाउंटर करने का रवैया ठीक नहीं। सुल्तानपुर डकैती में शामिल सभी 14 लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। ये सवाल हमने भी अपने YouTube के माध्यम से दोस्तों उठाए कि अपराधी सब हैं, इनकाउंटर सबके होना चाहिए। और मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि इनकाउंटर जो हुए हैं वो क्यों हुए और उनको क्या करना चाहिए था। अनुज प्रताप सिंह की बहन अमीषा ने आगे कहा कि सजा देने का काम कोर्ट का है, एसटीएफ का नहीं। मेरे भाई को विपिन सिंह और विनय शुक्ला ने फंसाया है। परिजनों ने कहा कि अनुज प्रताप सरल स्वभाव के थे। अब दोस्तों कि इनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ और अजय यादव का हुआ, अब अनुज प्रताप सिंह का हुआ दोस्तों, तो एसटीएफ को आदेश है कोई अगर मुठभेड़ में भाग रहा है तो उसे गोली मार दी जाती है और गोली मारने का काम कर रही है। अपराधी के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। और अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट के माध्यम से कहा जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है। अब जब ठाकुरों का इनकाउंटर हो रहा है तो अब अखिलेश यादव को क्या कहना चाहिए इस मामले में कि जाति देख के। अब योगी आदित्यनाथ ठाकुर का इनकाउंटर हुआ तो इस अपराधी होता है, कोई भी हो, अपराधी किसी जाति का नहीं होता है। और जो लोगों पर अगर एफआईआर लॉन्च हुई है तो वो जमानत कहाँ है और कोर्ट में केस लड़े और तुम मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अगर वांछित हैं तो घूमे फिरोगे तो पुलिस इनकाउंटर कर देगी। अपराधी हो और भ्रष्टाचारी हो, पुलिस और सरकार छोड़ने वाली नहीं। तो कोर्ट का शरण लें। जिन लोगों ने कोर्ट का शरण लिया उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, वो बच गए। तो दोस्तों कानून का पालन करें और कानून का सम्मान करें। और अगर आप अपराध करते हैं तो अपराध में बचना मुमकिन नहीं है दोस्तों। कानून के नियम को पालन करते हैं। अगर आप सही हैं तो अपने प्रूफ दें, कोर्ट आपको बाध्य बरी करेगा। लेकिन जब आपके खिलाफ सबूत है तो आपको सजा होना है और आप कानून के
सहयोग जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करें। नहीं करेंगे तो ऐसे इनकाउंटर होते रहेंगे और इनकाउंटर अपराधी के होते हैं। अगर इस मामले में इन लोगों के खिलाफ FIR नहीं होती तो इनकाउंटर नहीं होते। तो भागने से अच्छा कोर्ट का शरण लें और कोर्ट आपको न्याय दे या आपको दोष सिद्ध करे, ये आपके गुण दोष के आधार पर तय होगा। तो ये जो राजनीति चल रही यूपी में, योगी को टारगेट किया जा रहा है, मेरे हिसाब से गलत है। और अपराधी ज्यादा देखकर नहीं, अपराधी देखकर यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश को सीट जीतने के कारण यूपी में ताकत मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके समाज के लोगों को टारगेट किया जाए और ठाकुरों को बताया जाए। ठाकुरों का जब इनकाउंटर हो रहा है, इस पर अखिलेश यादव को कमेंट करना चाहिए कि योगी सरकार सही कर रही है कि पहले जो अपराधी था यादव उसको ठोका, अब जो ठाकुर था उसको ठोका। तो कानून का पालन नहीं करेंगे, भागे भागे फिरेंगे तो पुलिस और सरकार अब वांछित अपराधी बनाएगी और इनाम घोषित करेगी, तो कहीं ना कहीं ठोक दिए जाओगे। इसलिए यूपी में रहना है तो कानून को पालन करें और कानून के साथ चलें। ऐसा नहीं है कानून जो अपराध करेगा उसे बचा दिया जाएगा किसी कीमत पर। सरकार बख्शने वाली नहीं हो, किसी प्रदेश की सरकार हो। तो दोस्तों, इनकाउंटर में जो राजनीति चल रही है कि मठाधीश माफिया योगी को बताया जा रहा है, जो गलत है। सिर्फ योगी अपराधी के दुश्मन हैं। अपराधी को अगर डर हो तो वो अपराध करना छोड़ दे, लेकिन निडर होकर अपराध कर रहे हो तो ठोक दिए जाओगे। कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। और कानून का पालन नहीं कर रहे हो आप तो आपको कानून सिखा देगा कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, कानून की ताकत क्या होती है। तो न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। कमेंट करके बताएं कि पहले मंगेश और अजय यादव का इनकाउंटर, उसके बाद जो अनुज प्रताप का यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। विपिन सिंह ठाकुर था, दुर्गेश सिंह ठाकुर था और विनय शुक्ला था, ब्राह्मण था, इनका इनकाउंटर किया नहीं हो। उन्हें जमानत कराई, कोर्ट में हाजिर हुए तो कोर्ट ने जब जमानत हो गई या जब कोर्ट में सिलेंडर हो गए तो उनका इनकाउंटर नहीं होगा। और इन लोगों का इनकाउंटर हुआ तो इन्हें भी कानून का पालन करना चाहिए, वकील का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। निर्दोष कोर्ट साबित करेगा, पुलिस नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर डकैती हुई, 15 आरोपी को पुलिस ने वांछित बनाया, जिसमें सबसे पहले STF ने मंगेश यादव का इनकाउंटर किया, दूसरी बार में अजय प्रताप सिंह यादव का इनकाउंटर किया, तीसरी बार में अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया STF ने। अखिलेश यादव का आरोप था कि जो यूपी पुलिस है, योगी की पुलिस है, वो जात देखकर इनकाउंटर करती है। तो योगी पर मठाधीश और माफिया का आरोप लगाया, जिस पर उसके बाद जब अगला तीसरा इनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का हुआ, एक ठाकुर बिरादरी का हुआ, तब जो लड़के के पिता थे उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव का मन की बात पूरी हो गई, कि अब अखिलेश के मन की बात पूरी हो गई और अब ठाकुर का इनकाउंटर हुआ। तो RPI अटबले के प्रदेश प्रभारी नदीम इकबाल साहब हैं, बयान देंगे कि आखिर जो इनकाउंटर की राजनीति चल रही यूपी में कितनी सही है, कितनी गलत है। नमस्कार सर, क्या कहना है जो अनुज प्रताप ठाकुर का इनकाउंटर हुआ और पहले 2 यादवों का इनकाउंटर हुआ? देखिए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जाति को देखकर कोई काम नहीं कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी के लिए 135 करोड़ समान भारतीय हैं जी। घर मिला जाति देख कर के नहीं मिला, गल्ला मिल रहा है जाति देखकर नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं जाति देख कर के नहीं मिल रहा है। और ये जो आज अखिलेश यादव जी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा अखिलेश यादव को वो दिन याद नहीं है कि 46 भर्ती और 56 यादव भर्ती हो गए। वहाँ पे जातिवाद कहाँ घुस गया था? अखिलेश यादव के सर में थे, वहाँ जातिवाद नहीं हुआ। यानी कि जगहें निकाली गई 46 और 56 यादवों की भर्ती वहाँ पे हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ 46 का। ये भी आपको याद होगा, मतलब ये भी मीडिया में। आज अखिलेश यादव को जातिवाद याद आ रहा है और मैं कहना चाहूँगा जो अपराधी है उसे सज़ा मिलना चाहिए, जैसा अपराध किया है। मैं अगर
पुलिस के ऊपर कोई भी अपराधी हमला करेगा और उसके बदले में गोली चलाई जाएगी, इनकाउंटर ही होगा। इसीलिए जुल्म की सज़ा जुल्म है, हर आदमी को अपनी करनी का फल मिलेगा। इसीलिए मैं इस इनकाउंटर को कोई जातिवाद से ना देखकर समानता जो उन्होंने हरकत करी, इसको इनकाउंटर को सही मानता हूँ। मतलब 15 आरोपी थे, 15 में 2 यादव, 1 ठाकुर का इनकाउंटर किया और उसमें ब्राह्मण भी हुए थे। तो पहले एसटीएफ ने आखिर यादवों को क्यों ठोका? दोनों यादव, अजय यादव और मंगेश यादव, दोनों का इनकाउंटर किया। बाद में अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ। तो ये जात देख के इनकाउंटर नहीं हुआ? जाति देख के कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा भाई। वो पुलिस से भागने की कोशिश करी, उन्होंने पुलिस पे हमला करा, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? आप ये बताइए। जैसे कि मैंने आपको क्या वो जातिवाद था कि 42-45 भर्ती निकाली गई और 56 भर्ती हुई, यादव, सब यादव टोटली। तो आपका कहने का मतलब जो सीएम योगी हैं वो जात देख कर नहीं, एक जाति मतलब समान तौर पर अगले यादव कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब ये बात तो सही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया उनकी कमर तोड़ दी है, जो अवैध संपत्ति को कमाया उसको कुर्क कर रही हैं और सरकारी उसको अपने अंडर में कर रही हैं। तो ये आरपीआई के नेता थे नदीम खान साहब,